हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ सोनिया कौशिक। और अगर आप लिंक्डइन पे न्यू हैं या आप फ्रेशर हैं या आप आईटी प्रोफेशन में स्विच करना चाहते हो और लिंक्डइन के बारे में काफ़ी सुना है बट अच्छे से पता नहीं है, हमें नहीं पता कि हम इस पर कैसे स्टार्ट करें, नेटवर्क और कनेक्शंस क्या होता है, कैसे लोगों की लिंक्डइन के थ्रू जॉब लग जाती है, कैसे लोगों से रेफर मांगा जाता है और कैसे लोग बाग लिंक्डइन के थ्रू भी फ्रीलांसिंग करते हैं। सो इस सारी चीज़ों के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लिंक्डइन के ऊपर बात करेंगे। सो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी अभी कॉलेज में एंटर करे हो या फिर आपने अपना करियर स्विच करा है आईटी प्रोफेशन के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ से बात करते हैं कि लिंक्डइन क्या होता है। देखो, लिंक्डइन ना हमारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जैसे हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे हमारा इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, सेम ऐसे ही हमारा लिंक्डइन होता है। सो अब जो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं और जो लिंक्डइन है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो उसको समझें तो बेसिक सेंस ये होता है कि जितने भी हमारे अदर एक्सेप्ट लिंक्डइन और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें ज़्यादातर हम अपनी रियल लाइक कैजुअल लाइफ शो करते हैं, बट लिंक्डइन की जब हम बात करते हैं सो इट्स बेसिकली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप क्या चीज़ें करते हो, सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी करियर ग्रोथ को दिखाते हो, ठीक है, नेटवर्क्स बिल्ड करते हो, कनेक्शन बनाते हो, पर्सनल ब्रांडिंग शो करते हो और अपनी ग्रोथ और लर्निंग के साथ साथ आगे बढ़ते हो। अब लिंक्डइन बेसिकली क्या होता है, लिंक्डइन पे ना आप इस लिंक्डइन इज लाइक योर डिजिटल रिज्यूमे, ठीक है। आपका डिजिटल रिज्यूमे अगर मुझे बताना हो तो वो लिंक्डइन होता है। लाइक लिंक्डइन आज के टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना रिज्यूमे बना रहे हो तो वहाँ पे हमेशा ये रिकमेंड किया जाता है आपको कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को वहाँ पे अटैच करो। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज रिक्रूटर देखना चाहते हैं कि जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या सच में आपने कभी उस पर काम करा या नहीं, ठीक है, आप उस प्रोफाइल या उस डोमेन से बिलोंग करते हो या नहीं। तो इसीलिए हमें वहाँ पे लिंक्डइन को मेंशन करना ज़रूरी होता है। सो लिंक्डइन बेसिकली क्या होता है, हमारा एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम नेटवर्क्स के थ्रू लोगों से बात करते हैं और अपने कनेक्शन ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ना मल्टीपल टाइम आप लोगों से बोला कि नेटवर्क्स क्या होता है, कनेक्शन क्या होता है। सो अगर आप लोगों को ये नहीं पता तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम एक एक करके हर एक चीज़ को बेसिक टू एडवांस फॉर्मेट में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सो ये मेरी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल लिंक्डइन प्रोफाइल है, ठीक है। सो अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल के थ्रू हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं अपनी प्रोफाइल को देखूँ तो इस प्रोफाइल के अंदर सबसे ज़्यादा मेन चीज़ मुझे लग रही है पर्सनली, वो हाईलाइट होकर आ रही है आपकी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम बैकग्राउंड इमेज। तो बेसिकली अगर आप अपनी बैकग्राउंड इमेज रख रहे हो, ठीक है, तो हमेशा जिस डोमेन से आप हो, ठीक है, या तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है और जो भी प्रोफेशन मेरा है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जिस डोमेन से हो या जिस डोमेन के अंदर आप आगे जाना चाहते हो उसके बारे में आप लिख सकते हो। कोई भी ऐसा ना कोट वगैरह मत लिखना और कोई ऐसी सेल्फी वगैरह वहाँ पे अपलोड मत करना या इंस्टाग्राम की तरह नहीं, हमें वहाँ पे इंस्टाग्राम की तरह अपने लिंक्डइन को नहीं बनाना, ठीक है। तो बहुत प्रोफेशनल वे में या तो आप अपना नाम लिख सकते हो या जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो उसके बारे में लिख सकते हो। इस तरीके की एक सिंपल सी बैकग्राउंड इमेज लगाओ, तो जो एज अ रिक्रूटर अगर मैं देखूँ तो मुझे देखते साथ ही प्रोफाइल बैकग्राउंड इमेज से ही पता लग जाए कि हाँ, आप इस डोमेन के लिए अप्लाई कर रहे हो और इस डोमेन में आगे जाना चाहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी प्रोफाइल पिक्चर। अभी देखो, ये जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है ये बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। सो मेक श्योर करो कि जो भी आपकी प्रोफाइल इमेज हो वो सेल्फी ना हो, ठीक है। और अगर सेल्फी ले भी रहे हो तो एक प्रोफेशनल वे में लो, ठीक है। कोई ऐसी सेल्फी ना हो कि किसी शादी वगैरह में आप गए तो आपने देखा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा गेटअप लग रहा है और इसके पीछे का एस्थेटिक लग रहा है। नहीं, हमें एक प्रोफेशनल वे में अपनी इमेज को अपलोड करना है। और आज के टाइम पे बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप अपने स्नैपचैट की तरह वहाँ पे फोटो अपलोड करो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो अगर आप एआई से भी बनवा रहे हो, चैट जीपीटी या जेमिनी, जिससे भी आप बनवा रहे हो, तो इतना करना कि आपके जो फीचर्स है वो चेंज ना हो जाए, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा आपने चेंजेस कर दिए कि जब आप रियलिटी में देने गए तो रिक्रूटर आपको पहचान ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो जो अपनी इमेज है वो थोड़ी प्रोफेशनल वे में डालो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो दोस्तों के साथ मिलने गए तो आपने उन तीनों को मिला करके लगा दिया, तो अब मुझे समझने में ही दिक्कत हो रही है कि ये तीनों में से किस पर्सन की प्रोफाइल है, ठीक है। सो अपनी एक सोलो पिक्चर लगाओ और अगर फ्रेशर हो तब भी लगाओ, एक्सपीरियंस हो तब भी लगाओ, बट एक प्रोफेशनल वे में लगाओ, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इमेज आ जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका नाम, ठीक है, अपना नाम लिखो। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पे बायो क्या होती है, सिमिलर जैसे हम अपने इंस्टाग्राम पे लिखते हैं ना, सेम ऐसी होती है, बट हाँ, इंस्टाग्राम जैसी नहीं लिखनी हमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोजीज का यूज़ नहीं करना यहाँ पे, या जो भी चीज़ें आप वहाँ पे लिखते हो समथिंग वेरी फनी टाइप, वो वहाँ पे नहीं लिखना हमें, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखना हमें। तो मैं ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम अपनी बायो के अंदर क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले करंटली आप क्या कर रहे हो उसके बारे में लिखते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी लाइक अभी आपने सोचा नहीं है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, तो आप लिख सकते हो कि मैं XYZ कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, XYZ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ये लिख सकते हो। बट अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, लेट्स से कि डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना है, तो आप लिख सकते हो एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखते हो कि आप क्या करते हो वहाँ पे, ठीक है। सो वो आपने लिखा। फिर उसके बाद आप अपने टूल्स
उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है, उसके किस तरीके से आप वहाँ पे काम करते हो। तो इस तरीके से आप एक समराइज़ वे में अपनी बायो के बारे में वहाँ पे बताते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे नीचे आ जाता है कनेक्शन का ऑप्शन, ठीक है। कनेक्शन क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी ना यहाँ पे लोकेशन भी आ जाती है, जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हो वो वहाँ पे जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हो तो वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है। तो अभी मैं ये होप कर रही हूँ कि आप लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल बन चुकी होगी। इफ़ सपोज़ आपकी नहीं बनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पे भी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद अभी तक हमने क्या समझा, बैकग्राउंड इमेज के बारे में समझा, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में समझा, बायो किस तरीके से होती है उसके बारे में समझा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैसेज और कनेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप किसी पर्सन को फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे कनेक्शन का मतलब आ जाता है। तो कनेक्शन क्या होता है और फॉलोअर्स क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम आगे समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एक नई यहाँ पे अबाउट सेक्शन, ठीक है। तो अबाउट सेक्शन में क्या आता है उसको समझते हैं। ओके, सो जब आप अपने अबाउट सेक्शन पे जाते हो ना, तो अबाउट सेक्शन में अगर आप अपने बारे में लिख रहे हो, ठीक है, बायो में तो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाता है, अबाउट सेक्शन में आप अपने बारे में इलैबोरेट करके लिख सकते हो, बट एक स्ट्रक्चर वे में लिखना। देखो इसका ना एक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले अगर आप अपने अबाउट सेक्शन में लिख रहे हो तो आप पहले बताते हो इंट्रो, ठीक है, कि आप क्या करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बताते हो कि आप किस स्किल्स के ऊपर काम करते हो, ठीक है। फिर तीसरा होता है किस इंटरेस्ट है, क्या चीज़ पे आपको इंटरेस्ट है। फिर फोर्थ ऑप्शन आ जाता है कि आपका करियर गोल क्या है, और लास्ट आ जाता है कॉल टू कनेक्ट, ठीक है। पहली चीज़ कि आप अपने बारे में डिस्कस करोगे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क ऑन बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल लर्निंग पाथ इन डेटा एनालिटिक्स, वेब डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी क्या क्या स्किल्स हैं इसके बारे में आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने अपने हिसाब से लिखा है, बट एज अ फ्रेशर अगर आप जा रहे हो, ठीक है, और अपनी बारे में बताना चाहते हो तो इसी स्ट्रक्चर में हमेशा लिखना। इसी स्ट्रक्चर में रिक्रूटर जब आपकी अबाउट सेक्शन को देखेगा तो उसे 90 to 95% चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएगी। पहला आपके बारे में, दूसरा आपकी किस स्किल्स है, ठीक है, आपके पास क्या क्या स्किल सेट है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, तो एक पर्सन के दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, फ्रॉम पाइथन टू पावर बीआई आई नो एवरीथिंग, ठीक है। तो आप उस तरीके से लिख सकते हो कि आपकी स्किल्स क्या है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे डेटा एनालिस्ट में आगे जाना है या मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिर करियर गोल क्या है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद कॉल टू कनेक्ट, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे रिक्रूटर या अगर आप फ्रीलांसिंग के लिए देख रहे हो तो वो लोग आपको कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आप वहाँ पे बताते हो। समझ आया, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी टॉप स्किल्स। कोई ऐसी स्किल जब आप, ये मैं तब रिकमेंड करूँगी जब आपने अच्छे खासे प्रोजेक्ट वगैरह बना लिए हो, आपको पता लग गया हो कि हाँ मुझे इस फील्ड में ये जाना है, इस तरीके से, तब आप क्या कर सकते हो, अपनी टॉप स्किल्स वहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा एनालिसिस, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, एक्सेल और बिजनेस एनालिटिक्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। समझ आया अबाउट सेक्शन के बारे में, और हमने इसके बारे में समझा टॉप स्किल्स के बारे में। फिर आ जाती है आपकी सर्विसेज। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फ्रीलांसर के थ्रू भी लोग यहाँ से काफ़ी अर्न करते हैं। तो लिंक्डइन पे ना आपके पास एक ऑप्शन होता है सर्विसेज का, आप क्या क्या सर्विसेज देना चाहते हो, ठीक है, जिससे लोग आपसे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर एज अ यूज़र मैं या एज अ थर्ड पर्सन देखूँ और मुझे फॉर एग्जांपल मुझे डेटा रिपोर्टिंग करवानी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे सर्विस को रिक्वेस्ट कर सकती हूँ इनमें से जो भी ऑप्शन मुझे करवाना है उसके लिए, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक डोमेन में, ऐसा नहीं है कि मैंने ये 4-5 लिखी तो 4-5 अवेलेबल है, बहुत सारी अवेलेबल होती है। तो आप उस सर्विसेज वाले सेक्शन में जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हो एज पर योर इंटरेस्ट, ठीक है। तो सर्विसेज में जाकर के आप यहाँ से लोग बागों से कनेक्ट करके वो आपको सर्विसेज भी करवा सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका सर्विसेज, ठीक है, जिसपे लोग बाग आपसे कनेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है फीचर्ड करके, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हो कि जब भी, देखो अभी तक सबसे पहले आया है फीचर, उसके बाद मेरी एक्टिविटी आ रही है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप चाहते हो कि अगर कोई थर्ड पर्सन मेरी प्रोफाइल को विजिट करे तो ये वाली चीज़ें वो ज़रूर देखें, तो आप उसको किस में डाल सकते हो, तो आप उसको डाल सकते हो फीचर में। जैसे अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हो गए या आपने कोई अचीवमेंट ली है, ठीक है, अचीवमेंट्स हो गई आपकी, या हाँ, जैसे और कोई भी चीज़ पोस्ट हो गई आपकी जो आपके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, जो हर एक थर्ड पर्सन को देखनी चाहिए जैसे ही वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे, तो आप क्या कर सकते हो, उसको सिंपली फीचर्ड पे लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लगा रखी है, एक तो विनया का टेलीग्राम का ग्रुप, दूसरा मीडियम का। जैसे मेरा जो मीडियम का पेज है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, सो दैट कोई भी थर्ड पर्सन आए और उसको नोट्स वगैरह जो भी चाहिए होगा तो वो मीडियम पे जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लगा रखी है। सिमिलर वे में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप शोकेस करना चाहते हो फर्स्ट फॉर्म में, तो आप वो फीचर्ड के अंदर लगाते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ क्या होती है, जैसे हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं ना, ठीक है, वो हमारी एक्टिविटीज़ होती है ना। सेम यहाँ पे एक्टिविटीज़ नाम दे दें, वहाँ पे पोस्ट होती है यहाँ एक्टिविटीज़, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम के थ्रू मैं अगर आपको समझाऊँ तो इंस्टाग्राम पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है पिन करने का, पिन करो या हाईलाइट करो। तो उसी तरीके से जैसे पिन में तो आप ज़्यादा 3 कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट्स में आप काफ़ी सारे लगा सकते हो। सिमिलर वे में यहाँ पे फीचर्ड का ऑप्शन है, फीचर्ड में भी आप कितनी सारी भी पोस्ट को यहाँ पे फीचर्ड कर सकते हो। कोई पोस्ट हो गई, वेबसाइट हो गई, जो भी चीज़ आप शोकेस करना चाहते हो इन शॉर्ट में, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एक्टिविटीज़ में हम उस पर्सन की एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ पोस्ट करा है तो वो देख सकते हैं, किसी पोस्ट को उसने कमेंट करा है तो वो हम देख सकते हैं, कोई इमेज उसने अपलोड करी है या कोई डॉक्यूमेंट उसने अपलोड करा है या रिएक्शन का भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरी पोस्ट दिख रही है, ठीक है, तो ये मेरी सिंपली यहाँ पे पोस्ट दिख रही है,
ठीक है, जैसे 7 घंटे पहले, 1 दिन पहले। तो इस तरीके से ये मेरी पोस्ट है। अगर किसी पोस्ट पे मैंने कमेंट करा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कोई इमेजेस अगर मैंने अपलोड करे हैं, जैसे काफ़ी सारे नोट्स वगैरह अपलोडेड हैं, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और जो कोई डॉक्यूमेंट है वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स वगैरह मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो आप प्रोफाइल पे विजिट करके ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी भी पोस्ट होती है, स्टार्टिंग में आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में पोस्ट दिखाई दे रही होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाती है, हमारी एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपीरियंस। अगर आप ये पोस्ट एक साथ सारी देखना चाहते हो तो सिंपली क्या करोगे, शो ऑल पोस्ट पे जाओगे, वो आपको बाकी जो पोस्ट हैं वो दिखा देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं कह रही थी ना, रिएक्शन वाला ऑप्शन आता है, तो वही है, किसी पोस्ट पे अगर मैंने रिएक्शन दिया है, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एक्सपीरियंस, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर आप जैसे फ्रेशर हो, ठीक है, कॉलेज में फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो हम वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसे दिखा सकते हैं, वो भी चीज़ हम आज की उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक्सपीरियंस हो तो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। अब अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो अब आप कैसे कर सकते हो, अभी आपके पास कोई इंटर्नशिप नहीं है या कोई जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर आप कॉलेज में हो अभी, तो आपके पास ना अभी एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें आप कॉलेज की सोसाइटी में पार्ट लेते हो, ठीक है। बहुत सारे आपके कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, और सेमिनार्स वगैरह भी होते हैं। तो उन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। और अगर आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उससे भी मुझे काफ़ी चीज़ें पता लगती हैं कि अगर आपने किसी सोसाइटी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी फॉर्म में वहाँ पे आपने सर्व करा है, तो उससे भी मुझे पता लगता है कि हाँ, आप में ये या XYZ क्वालिटीज़ हैं जो कि अगर मेरे पर्टिकुलर डोमेन के लिए रिक्वायर्ड है तो मैं आपको हायर कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर अभी ये क्वेश्चन आता है कि हम एज अ फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या पोस्ट करें, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं पोस्ट करने के लिए, जैसे आप डे बाय डे कुछ भी नया सीखते हो, ठीक है, कॉलेज में सीखते हो, या अगर कॉलेज में सेमिनार अटेंड करा आपने, ठीक है, या किसी कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करा, तो उसकी फोटो लो, ठीक है, सर्टिफिकेट मिलता है आपको सेमिनार्स वगैरह में, उसको यहाँ पे अपलोड करो। सेमिनार से आपने क्या सीखा वो आप यहाँ पे अपलोड करके उसको बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है कि वो सारी चीज़ें अपलोड करो। और जैसे फॉर एग्जांपल आप पाइथन लैंग्वेज पढ़ रहे हो, या फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर सी होती है, तो सी पढ़ रहे हो, तो सी में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी कि इनपुट कैसे लेते हैं, या सी क्यों ज़रूरी है, ऐसे छोटी छोटी पोस्ट डालो, तो कि धीरे धीरे आप अपने लिंक्डइन को बिल्ड करोगे ना, तो लोग बाग भी आपसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। और लोग बाग जब आपको कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हाँ, आप अपना काम करो, तो छोटी छोटी पोस्ट डालो कि हाँ, मैंने आज ये सीखा, ये चीज़ें होती है, इस तरीके से पोस्ट डालिए, स्टार्ट करो। फिर धीरे धीरे आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर अगर आप काम कर रहे हो, और इफ सपोज कि आप अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो डेली बेसिस पे आप डालो कि डे 1 पे मैंने इतना करा, डे 2 पे मैंने इतना करा, डे 3 पे, तो वो भी लोगों से कनेक्ट करवाता है आपको। और एज अ रिक्रूटर अगर मैं देखूँ तो मुझे पता लगेगा कि हाँ, अगर आपने अपने रिज्यूमे में ये प्रोजेक्ट डाला है तो ये आपने खुद करा है। कैसे पता लगेगा? क्यों? क्योंकि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैं वो चीज़ देख पा रही हूँ। और ट्रस्ट मी, मैंने से दिस 98% रिक्रूटर जाकर के आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं लिंक्डइन की। क्यों? क्योंकि इससे मुझे आपके डिजिटल रिज्यूमे दिख जाता है, और मुझे एक एक्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है कि हाँ, जो प्रोजेक्ट आपने लगाए हैं, जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जो स्किल्स आप बता रहे हो, वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, आप ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, आपके पास है वो चीज़ें, इसलिए आप उसको शोकेस कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से पोस्ट डालो। मैंने यहाँ पे पोस्ट वाला भी क्लियर कर दिया कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, एक्सक्यूजेस मत ढूंढो, काम करो। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो आप कैसे डाल सकते हो? ठीक है, एक्सपीरियंस में क्या कर सकते हो? सोसाइटी ज्वाइन करो। जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहोगे अपने कॉलेज में, उतना ज़्यादा आपको उस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा, और कुछ नहीं तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन। ठीक है, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस में लोग बाग ना सर्टिफिकेट्स वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, तो मेक श्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी सर्टिफिकेट को इंक्लूड करो जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, XYZ चीज़ों के सर्टिफिकेट मत इंक्लूड करना। ठीक है, फिर उसके बाद रहते हैं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली है। तो एजुकेशन पे मैं या तो आप 10th की या 12th की डालो, या फिर आप कॉलेज लेवल का डालो, या अगर कोई हायर स्टडीज़ आप करो उसके बारे में डालो। ऐसे मत डालो कि 8th में मेरे इतने ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 9th में ये हुआ था, ये सारी चीज़ें मत डालो। ठीक है, सो इस तरीके से चीज़ें डालो। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है स्किल्स। किसी स्किल्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, सो जो स्किल्स आपके पास है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज में प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, तो तुम प्रेजेंटेशन की किसी अपने फ्रेंड से फोटो खिंचवा करके आप उसमें डाल सकते हो कि हाँ, मैंने प्रेजेंटेशन दी। तो प्रेजेंटेशन भी एक स्किल होती है, तो वो आप वहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और आ जाता है जो कि होता है आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करने का, जो कि आप यहाँ पे लास्ट में जाकर के ऐड करते हो। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं अगर आप वो जानना चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ जाता है आपके प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर लेवल पे, सो आप मेक श्योर करो कि वो प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप इंक्लूड करो। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि अगर आप किसी कंपनी या किसी न्यूज़ लेटर को फॉलो अप करते हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो।
ठीक है? तो ये एक छोटा-सा स्ट्रक्चर था हमारे लिंक्डइन के ऊपर, है ना? और हमने इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करे हैं कि लिंक्डइन क्यों ज़रूरी है, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। इसमें आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी रखनी चाहिए, हेडलाइंस जो हमने बायो के बारे में रखा, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपकी मेन होती हैं, ठीक है? अपना जो अबाउट सेक्शन है वो क्लियर रखो। मैंने आपको बताया एक स्ट्रक्चर होता है कि इंट्रो रखो, फिर स्किल्स बताओ, इंटरेस्ट बताओ, करियर गोल और कॉल टू कनेक्ट। और एक चीज़ और याद रखो कि आपका जो लिंक्डइन है ना वो आपकी भाषा बोले, ये नहीं कि वो चैट जीपीटी पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। हाँ, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, जब आप अपनी लैंग्वेज में लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर दो, इस तरीके से कर दो, तब आप वहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? जो बात मैं बोलना चाह रही हूँ और जो बात चैट जीपीटी लिख करके या कोई एआई बूट लिख करके देगा, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। और ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे लोगों को समझ आ जाता है कि आप एआई बूट यूज़ कर रहे हो या किसी भी तरीके से आइडिया लग जाता है, ठीक है? सो अपनी प्रोफाइल को उसी तरीके से बनाओ कि जब रिक्रूटर से आप बात करो तो रिक्रूटर को आपकी प्रोफाइल फेक ना लगे, ठीक है? तो पूरा ही चैट जीपीटी मत पेस्ट कर दो या इमोजीज लगा दिए इस तरीके से, या कुछ भी डाले जा रहे हो, सेल्फी डाल दी, इस तरीके से मत बनाओ। अपने लिंक्डइन को इस तरीके से बनाओ ताकि वो लिंक्डइन आपके लाइक जॉब लगवाने में भी, रेफर कनेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करे। अब हम ना एक और पॉइंट पे बात करते हैं कि ये जो कनेक्शंस होते हैं और ये जो फॉलोअर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? देखो, कनेक्शंस क्या होते हैं, सिंपल उसमें समझते हैं हम। जैसे इंस्टाग्राम पे जब हम आपस में दोनों लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो उसे हम फॉलोवर्स बोलते हैं कि मैंने भी आपको फॉलो करा और आपने भी मुझे फॉलो कर रखा है, ठीक है? तो दोनों की लिस्ट में आ जाते हैं। सेम ऐसे कनेक्शन होते हैं, जब दोनों पर्सन एक दूसरे को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं कनेक्शन। जब वन साइडेड पार्टी एक पर्सन को फॉलो करती है तो उसको हम बोलते हैं फॉलोवर्स, जैसे आपके फॉलोवर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? सो उस तरीके से आपके होते हैं फॉलोवर्स जब एक पर्सन किसी को फॉलो कर रहा होता है। और कनेक्शंस क्या होते हैं? जब दोनों साइड से हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम रेफर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ओके, सो अब ना हम बात करते हैं कि आप रेफर कैसे कर सकते हो। और फर्स्ट थिंग कि हम कनेक्शन कैसे बनाएं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन ठीक है या किस तरीके से हम बनाएं। देखो, सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं रेफर की। जितने भी आपके एलुमनाई होते हैं, आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के, उनसे कनेक्शन बनाओ, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे पोस्ट होने से पहले ही जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फिल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रेफर कनेक्शन लिए जाते हैं, ठीक है? और ट्रस्ट में मैंने से दिस कि 60 to 70% जॉब तो पोस्ट होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रेफर के कनेक्शन में ही बिल्ड हो जाती है और वही वहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं कि ये हमारा रेफर है या वो है। सो पहला स्टेप होना चाहिए कि जितने भी आपके कॉलेज के एलुमनाई हैं, स्कूल के एलुमनाई हैं, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो, उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनको फॉलो करो। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कनेक्शन बना सकते हो, जिनसे आप उनको बताओ कि हाँ, मैं एक प्रोफेशनल वे में उनको मैसेज करो और उनको बताओ कि मैं इस फील्ड के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मेरा मेन एम ये है, इस तरीके से। और अगर वो उसी डोमेन में काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है? तो वो आपको और गाइड भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें किसको फॉलो करना चाहिए और किनको एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। जो भी आपके डोमेन से एसोसिएटेड हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने कनेक्शन में रखो। ऐसा नहीं है कि आप किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो बट आपने किसी लेट्स टेक चार्टेड अकाउंटेंट वाले लोगों को फॉलो कर रखा है। ऑल्दो उनमें कोई गलत बात नहीं है, बट हाँ, उनका जो डोमेन है वो भी बिल्कुल अलग है, आपका जो डोमेन है वो बिल्कुल अलग है। सो जब आप अपने डोमेन के लोगों को फॉलो करते रहोगे ना, तो उससे ये आइडिया रहेगा कि आपके जो डोमेन में क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? क्या क्या नई चीज़ें अपडेट हो रही हैं। और बहुत सारे लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें भी आपको पता लगती रहेगी। और बहुत लोग, आप उनसे कनेक्ट होंगे, आप उनसे बात करो, ठीक है? एचआर्स वगैरह से कनेक्ट करो, ठीक है? अगर एचआर को आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा तो उसके दिमाग में ना वो हमेशा रहेगा। और मैं ये जब बोल रही हूँ ना तो ये सच है कि हाँ, प्रोफाइल देख के ना मेरे दिमाग में वो प्रोफाइल रहती है, ठीक है? हो सकता है कि आपके डोमेन से रिगार्डिंग अगर उसके पास कोई जॉब आए तो वो पहले आपके पास आए, ठीक है? हो सकता है अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। और अब मुझे नहीं लगता कि अब आप अच्छी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करा है कि कैसी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से आपका जो रिक्रूटर है वो आपके प्रोफाइल को देखे और शॉर्ट करे आपको इंटरव्यू लिस्ट के लिए। अब एक सिनेरियो सोचो कि एक स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी शुरू करी। एक स्टूडेंट है जिसने ये सोचा कि जैसे जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमारी इंटर्नशिप वगैरह आएगी तब जाकर के हम देखेंगे। लेट्स टेक बीसीए का स्टूडेंट है, ठीक है? तो उसने सोचा कि थर्ड ईयर में जाकर के मैं बनाना शुरू करूंगा। तो अब आप ये डिफरेंस देखो कि एज अ रिक्रूटर जब आप जाओगे तो किसकी प्रोफाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर जो फर्स्ट सेमेस्टर से बना रहा है ना, तो उसने जितनी भी गलती करी होगी ना वो धीरे धीरे टाइम के साथ कोप अप कर ली होगी। बट अगर किसी स्टूडेंट ने थर्ड ईयर में जाकर के बनाई है तो कितनी ज़्यादा मिस्टेक हम करते हैं, ठीक है? तो उसको कोप अप करने में ही उसको टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप लिंक्डइन पे एक्टिव रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इनफैक्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए, वैसे मैंने आपको काफ़ी सारे आइडिया दिए, तो आप किसी की पोस्ट को रीशेयर भी कर सकते हो, ठीक है? कि किसी की भी पोस्ट अच्छी लगी उसको रीशेयर करा। और मैंने कई ऐसे अकाउंट देखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रीशेयर पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स और कनेक्शन लेके हैं। तो
वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ, आप किस तरीके के कंटेंट को लाइक करते हो इस तरीके से, ठीक है? और एक चीज़ और, ये जो लिंक्डइन है ये आपका एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, सो मेक श्योर करना कि कोई ऐसा कमेंट ना करो जो कि आपको आगे चल कर के बहुत नुकसान दे, ठीक है? किसी पॉलिटिकल चीज़ों में, रिलीजियस चीज़ों में आप अपनी थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू वो इंस्टाग्राम के लिए रखो, स्नैपचैट के लिए रखो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीज़ों के लिए रखो, बट लिंक्डइन को एज़ अ प्रोफ़ेशनल वे में बनाओ। आपका ये काम है, आपका जिस वे में आप यहाँ पे अपने आप को प्रेज़ेंट करना चाहते हो, उस वे में रखो और बिल्कुल प्रोफ़ेशनल वे में लेकर के चलो, ठीक है? क्योंकि आप अगर फ्रेशर हो और एज़ अ रिक्रूटर मैं आपको देखूँगी कि अरे, आपके तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे ऐसी पोस्ट पे, तो मेरे दिमाग में ऑब्वियसली आपकी इमेज अच्छी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा बेस्ट कैंडिडेट फाइंड करना चाहती हूँ जो मेरे डोमेन के लिए बहुत अच्छा आउटपुट दे। तो जितनी ज़्यादा आप मेहनत अपने लिंक्डइन पे करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि लिंक्डइन कैसे काम करता है, किस सेक्शन का मतलब क्या होता है, पोस्ट कैसे करनी है, एक्सपीरियंस के बिना हम एक्सपीरियंस कैसे डाल सकते हैं। अच्छा, एक डाउट और जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम हमारी ना सीजीपीए बहुत कम है कॉलेज में, तो अब हम क्या करें? तो इसका सिर्फ एक आंसर है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे जितनी मेहनत कर सकते हो, जितने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, और प्रोजेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब से कुछ भी कॉपी करा और उसको पेस्ट कर दिया, नहीं। मैंने इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हो कि किस तरीके के प्रोजेक्ट रिक्रूटर्स को बहुत अच्छे लगते हैं और ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको एज अ डेटा एनालिस्ट नहीं करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है? तो उन वीडियो को देखो, उन पे जाके काम करो और उस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाओ। और अगर आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हो तो सेकंड ईयर से मेक श्योर करो कि अच्छे स्कोर लेने की कोशिश करो। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपकी जो स्किल है वो ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू आपके मार्क्स। मेरे को एक पर्सन चाहिए अपने डोमेन के लिए फॉर एग्जांपल, ठीक है? और एक पर्सन ने अप्लाई करा जिसकी 9.8 सीजीपीए है, लेट्स टेक, ठीक है? और एक पर्सन है जिसकी सीजीपीए 6 या 7 के आसपास है, बट उसके पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे का मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें उसको आती है ना, वो उसके प्रोजेक्ट के अंदर शोकेस में मुझे दिख रही है। तो ऑब्वियसली एज अ रिक्रूटर मैं सेकंड वाले पर्सन को कॉल करूंगी और उससे बात करूंगी। फर्स्ट वाले ने सीजीपीए तो है उसके पास, बट उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है? ना किसी लेट्स टेक किसी पार्टिसिपेशन या कुछ भी उसने ऐसा किसी सोसाइटी में पार्टिसिपेट नहीं करा है, कुछ भी उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं सेकंड वाले ने सोसाइटी में काम करा हुआ है, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट के फॉर्मेट में, बट उसकी सीजीपीए कम है, बट उसने प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रखे हैं। सो मैं सेकंड वाले को थोड़ा एक मौका देना चाहूँगी और होप सो वो बढ़िया ही निकलते हैं बंदे, ठीक है? तो मेक श्योर करो कि अगर आपकी सीजीपीए कम रह गई है तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दो। जितने अच्छे और जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लिंक्डइन को सीरियसली लो, ठीक है? लिंक्डइन पे काम करो। अगर आप फ्रेशर हो सो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, ठीक है? अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में भी हो, तो आप जितनी जल्दी अपनी लिंक्डइन पर काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। रेफर कैसे करना है, रेफरल कैसे लेने हैं, इन सारे ऊपर मैंने बात करा, ठीक है? अपने एलुमनाई से कनेक्ट करो और उनसे जाके बात करो, वो बहुत ज़्यादा। और लिंक्डइन पे कई लोग सच में ऐसे होते हैं जो आपको टिप्स वगैरह देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है? सो उनसे जाके कनेक्ट करो, उनसे जाके बात करो और वो सच में लोग बाग आपको रिप्लाई देते हैं। 10 को मैसेज करोगे सो एटलीस्ट 4 से 5 लोग आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है? 4-5 नहीं दें तो 3-4 तो देंगे ही देंगे, ठीक है? तो लोग बाकी बिजी होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो कि लिंक्डइन किस तरीके से काम करता है, ठीक है? मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझाई। कोई भी पॉइंट पे अगर आपको फिर भी लगे कि डाउट है सो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? मैं उस चीज़ को रिजॉल्व कर दूँगी। और अगर आपको जानना है कि प्रोजेक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं यहाँ पे, तो वो भी मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो ले आऊँगी। और अगर इंस्टॉलेशन पे भी चाहिए तो वो भी मैं वीडियो ले आऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।